वास्तु क्या है? एनर्जी तो है। तो वास्तु इज मोर ऑफ वे ऑफ लिविंग rather देन कि कोई आप रेमेडी कर रहे हो। पहले के जमाने में घर होते थे वुड के, वो एयर को पास ऑन करता रहता है वुड, तो इसलिए पहले 99% वास्तु इतना मैटर ही नहीं करता था, क्योंकि हर चीज बहुत लॉजिकली बनाई जाती थी। ना केवल ऐसी एंट्रेंस पे कि आपका जैसी गेट खुले वहां पर हो कि इंसान उस मिरर में देखे और उसके खुद के ही थॉट्स वहीं रिफ्लेक्ट हो जाए और आपके घर वो कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर ना आए। गणेश जी की पिक्चर आपके एकदम सामने एंट्रेंस पे होनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्न हरता है। जब आप गांव में पहले देखते थे तो गांव में कभी भी घर के अंदर मंदिर नहीं होते थे, घर के बाहर मंदिर होते थे। हमेशा एक पूरे कुल का एक मंदिर होता था, हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वास्तु देवता का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। अच्छा, ये जो वास्तु है वो अपने ही घर में हमें इतना अफेक्ट करेगी या रेंट पे लोग रहते हैं उनको भी कुछ चीजें से ध्यान में रखनी जरूरी है? एम्प्लॉयज भी ना कुछ मैंने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें अपने डेस्क पर जरूर रखते हैं कि भगवान को मानना तो फेथ है, वो तो मन का भाव है। भगवान थोड़ी ना आके हमारी कोई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वो तो कह रहे अपना कर्म करो। किसी के भी घर की सॉइल या किसी के भी ऑफिस की सॉइल काली है, ग्रे है, वो मिट्टी कभी भी फल ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी वास्तु करा लो, घर के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। मैं सच बता रही हूँ, मैं वास्तु में इतना बिलीव टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करती। हेलो, वेलकम, नमस्ते। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत क्यूरियोसिटी वाला है, क्योंकि आप ही लोग हो जो इस चीज को बहुत ढूंढते हो, बहुत रिसर्च करते हो कि आपके घर का वास्तु कैसे ठीक होगा। अगर आप नया घर बना रहे हो या फिर अपने घर का जहां पे आप रहते हो उसका वास्तु ठीक करना चाहते हो, तो क्या छोटे छोटे चेंजेस आप करके उस घर के वास्तु को ठीक कर सकते हो, और क्या सही में वास्तु आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट करता भी है? तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी वास्तु स्कॉलर और टैरो कार्ड रीडर अदिति दुआ जी हैं, जो हमें बताएंगी कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं जो हमारे घर में नेगेटिविटी को बढ़ा रही हैं, या फिर क्या ऐसी रेमेडीज हैं जिनको करके हम घर को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने बिजनेस में और भी ज्यादा ग्रोथ ला सकते हैं। और एम्प्लॉयज हैं तो भी आप जरूर सुनिएगा कि आपके लिए वास्तु कैसे इंपैक्ट करता है और आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए कि जिससे आपको अपनी जॉब में, बिजनेस में बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिले। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए दीपांशी। तो अभी हम बात करेंगे आपसे वास्तु के बारे में। जी, मतलब अभी मुझे लगता है कि कुछ सालों से ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग रहने लगा है, लोग बहुत सोचते हैं इस चीज के बारे में। पहले आई गेस कि इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, बट अभी जिन लोगों के घर बन भी चुके हैं वो भी कुछ ऐसी रेमेडीज या कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं कि उनके घर का वास्तु ठीक हो जाए। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा, क्या सच में जो घर का एंट्रेंस से हम शुरू करें, तो क्या घर का जो एंट्रेंस है वो हमारी कमाई या हमारी इन्वेस्टमेंट उसको प्रभावित करता है, या ऐसा सिर्फ मिथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब दूंगी, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन बोला कि जो लोग घर में रह रहे हैं जी। वो लोग भी अब बहुत ज्यादा इस चीज से आकर्षित हो रहे हैं। जी। तो जो वास्तु है, बेसिकली वास्तु का अगर आप लिटरल मतलब समझोगे, कोई ऐसी जगह जहां पर आपका वास हो। जी। और वास्तु बेसिकली कोई ऐसा नहीं कि कोई रेमेडी से आप इम्प्रूव कर लेंगे या फिर किसी कोई चीज यहाँ पर रख दी इस डायरेक्शन में तो वो चीज सही हो गई, ऐसा नहीं है। वास्तु हमारी लाइफ पे सिर्फ 10% इम्पैक्ट करता है। अच्छा। मोर ऑफ आपकी वे ऑफ लिविंग मैटर करती है। अब आपके घर में चाहे सारी दशाएं ठीक हो, लेकिन आप जैसे ही घर एंटर करो वहां पर कलेश का माहौल हो, वहां का वास्तु खराब है। अच्छा। वहां की एनर्जी खराब है। वास्तु क्या है? एनर्जी तो है। आप किसी के भी घर पे एंटर करो, वहां पर सारे डार्क एनर्जी हो, लाइटनिंग नहीं हो, वो वास्तु खराब है। तो वास्तु इज मोर ऑफ वे ऑफ लिविंग rather देन कि कोई आप रेमेडी कर रहे हो, या फिर वो, मैं तो कहती हूँ कि सारी डायरेक्शंस खराब हो और इंसान का मन अच्छा हो, विचार अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, और साथ में उसके जो घर हो वो साफ सुथरा हो, वास्तु तब भी अच्छा हो जाता है। पर अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगी कि एंट्रेंस, जो आपने बोला कि इंसान की एंट्रेंस कैसे मैटर करती है। तो देखिए, जो हमारे देश में वास्तु से सारी चीजें बनती हैं, तो एंट्रेंस जो होती है वो ईस्ट की मैक्सिमम बेसिस पे हमारी होती है। और जो एंट्रेंस पे वास होता है वो नरसिम्ह भगवान का वास होता है। नरसिम्ह भगवान, हमें पता है कि उनका चौखट पे वास होता है हर घर में। तो अपनी एंट्रेंस को हमेशा हमें क्लटर फ्री रखना चाहिए। मैं इतने घरों में जाती हूँ, देखती हूँ कि वहां पर जूते बाहर पड़े होते हैं। हाँ, वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। आप अपने घर की एंट्रेंस को लक्ष्मी स्वरूप समझें, आप अपनी घर की एंट्रेंस को देवता स्वरूप समझें। क्या आप
अपने मंदिर में जूते रखते हो? नहीं। तो आपका घर का एंट्रेंस भी आपका एक मंदिर है, तो उसके बाहर बिल्कुल जूते नहीं होने चाहिए। जूते का एक प्रॉपर रैक आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाओ, उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन करके रखो और उनको ढक कर रखो। जूते कभी भी घर के बाहर नहीं होने चाहिए। फर्स्ट तो सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो ये है। बिल्कुल। दूसरी गलती क्या करते हैं कि घर के बाहर ही लोग झाड़ू रख देते हैं। झाड़ू को मोस्टली हमेशा घरों में यही होता है। यही होता है। हाँ। झाड़ू को हमेशा स्थान आपकी जो पीछे वाली बैल्कनी होती है घर के, वहां देना चाहिए या छत पर देना चाहिए। Okay. और झाड़ू को लोग लिटा कर रखते हैं। झाड़ू को कभी भी लिटा कर नहीं रखते, झाड़ू को हमेशा खड़ा कर कर रखते हैं। अच्छा। क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है, वो आपकी क्लेanलीनेस की चीज है। बट मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट हर घर में ही झाड़ू एक तो घर के बाहर ही रखी होती है जी। कि गेट के बाहर ही रखी है कहीं साइड में, और वो भी लिटा कर ही रखी होती लिटा है। कर ही रखी है, लेकिन कभी भी झाड़ू को लिटा कर नहीं रखते। लोग लांगते हैं झाड़ू को, कभी भी लांगना नहीं चाहिए झाड़ू को। दूसरी चीज डस्टबिन। जी। तो डस्टबिन के अलग स्थान होने चाहिए, आपके घर के एंट्रेंस पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि होना क्या चाहिए घर एंट्रेंस पे, वो जी। मैटर करता है। सबसे बढ़िया, अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, कोई रेमेडी की एज सच जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 100% एक एक्यूरेट डायरेक्शन है एंट्री होने की। ओके। किसी की अगर नॉर्थ डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट्स की होती है, प्रॉस्पेरिटी की होती है, अबंडेंस की होती है, तो वो 99.9% लोगों को वैसे ही फल जाती है। तो जिसकी भी नॉर्थ डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट अपने घर के आसपास जरूर रखे, एक फाउंटेन जरूर लगाए। ओके। वहां पर हमेशा एक साउंड होना चाहिए फाउंटेन का। कुछ आप ब्लू कलर का ट्राई करें कि आप ईवल आई लगा दें, साथ में ओम, चावल से अक्षत का पेस्ट जो होता है और उसमें टर्मरिक मिला के ओम जरूर बनाए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। जो आपके घर की चौखट है, उसको हमेशा इत्र से, जितनी भी स्त्री हैं सुन लें, सुबह आप जब भी उठो, नहाने के बाद पहले तो गंगा जल से अपनी चौखट को साफ करो, फिर उस पे अत्र डालो, क्योंकि वो नरसिम्ह भगवान का स्थान है, तो उनको वो चीज ऑफर करो। धूप दो, साथ में आप अपने घर के बाहर तोरण लगाओ। अब तोरण हम जो पुराने जमाने में लगाते थे वो कच्ची हल्दी की लगाते थे, और साथ में हम केले के पत्तों की लगाते थे और डेली लगाते थे। अब ट्रेडिशन इतने चेंज हो गए कि हम सिर्फ दिवाली के समय लगाते हैं। हाँ। और वो भी तोरण अब नए नए फैंसी उसमें आ गई है, लेकिन उसका भी लगाने का अलग महत्व है। वो आपके घर में बीमारी नहीं आने देती। कच्ची हल्दी एक ऐसी आप कह लो कि एंटीऑक्सीडेंट है कि अगर किसी को लग भी जाती थी तो सबसे पहले आप हल्दी लगाते थे। तो इसलिए घर के बाहर टांगने रखी होती थी वो, कि फर्स्ट एड इंसान के पास हमेशा रहे। जी। और जो केले के पत्ते होते हैं वो कोई भी घर में बैक्टीरिया एंटर नहीं करने देते। तो इसलिए अपने घर के बाहर रोज फ्रेश तोरण जरूर लगाएं, चाहे कोई फेस्टिवल हो चाहे ना हो, तब ये चीज उपाय जरूर करें। साथ में शाम के समय अपने पितरों के नाम का दिया जरूर लगाएं। अच्छा, पहले के समय क्या होता था, लाइट्स नहीं होती थी, जी। तो इसलिए हम दिया चौखट पे जरूर लगाते थे कि कोई आ रहा हो तो उसको एंट्रेंस का पता चल जाए। पर आज के समय चेंज हो गया है, हर जगह लाइट्स हैं, तो इतना नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, पर लेकिन आप पितरों के नाम का दिया जरूर जलाओ, क्योंकि जो आपका घर का एंट्रेंस होता है वही अपॉर्चुनिटी लाएगा, वही नेगेटिविटी भी लाएगा, तो वही गेट लाएगा। और आज के डेट में क्योंकि घर बहुत छोटे हो चुके हैं, तो घर एक साइड से खुलते हैं। पहले के जमाने में घर होते थे वुड के। जी। अब वुड का जिसका घर का गेट होगा वो एयर को पास ऑन करता रहता है वुड। तो इसलिए पहले 99% वास्तु इतना मैटर ही नहीं करता था, क्योंकि हर चीज बहुत लॉजिकली बनाई जाती थी कि वुड का गेट है, उससे ऑक्सीजन का पास ऑन रहेगा। आजकल स्टील के गेट हो गए, एक साइड खुलने वाले। पहले 2 साइड गेट खुलते थे, आप 2 साइड गेट खोलोगे, आप अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करते हो। एक साइड गेट खोलते हो तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज है, एंड दैट टू मोर ओवर स्टील का गेट है तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है। तो वुड का गेट ऐसा गेट है जहां पर हर किसी को फल जाता है, कोई भी डायरेक्शन में घर हो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोग बोलते हैं घर सबसे खराब है, वुड का गेट अगर उधर होगा, कोई साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगी ही नहीं। मतलब एक गेट चेंज करने से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अच्छा, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे है या फिर ग्राउंड फ्लोर पे भी है, बट वो एंट्रेंस के बाद एक मिरर लगाते हैं। जी। और मतलब कुछ से मैंने पूछा तो कुछ ने सिर्फ ऐसे शोपीस के टाइप में लगा रखा है, बट कुछ लोगों का कहना है कि वो नेगेटिविटी को रोकता है, कि अगर कोई उसमें अपने आप को देखेगा तो वो जिस भी थॉट प्रोसेस या जिस भी थिंकिंग के साथ आ रहा है वो वहीं पे स्टे करेगा, घर के अंदर नहीं जाएगा। तो ये सच होता है? हाँ जी, ये आप कभी मेरे घर भी आएंगे तो आपको ये चीज दिखेगी। अच्छा। कि एंट्रेंस पे एक मिरर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई भी आपके घर आ रहा है कैसे विचार रख रहा है, किस इंटेंशन के साथ। एग्जैक्टली। घर आपका मंदिर है, आप उधर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देते हैं। तो अपने घर की एंट्रेंस पे ही, ना केवल ऐसी एंट्रेंस पे कि आपका जैसी गेट खुले वहां पर हो,
थोड़ा सा साइड में मिरर हो, या तो आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो स्टेयर्स के साइड में हो, कि इंसान उस मिरर में देखे और उसके खुद के ही थॉट्स वहीं रिफ्लेक्ट हो जाए और आपके घर वो कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर ना आए। तो कोई भी नजर दोष नहीं लगता ऐसे घरों में। और कुछ लोगों का कहना है जैसे हॉल होता है तो वहां पे अगर सामने ही कोई एंटर कर रहा है और सामने ही किसी भगवान की कोई भी मूर्ति है, तस्वीर है, कुछ लोग उसको शुभ मानते हैं और कुछ बोलते हैं कि तुमने ऐसे एज अ द्वारपाल उनको रखा हुआ है तो ये अच्छा नहीं है, तो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आपके हर जगह भगवान है। जी इस स्टूडियो में हम आज शूटिंग करें, स्टूडियो में भी बिल्कुल। भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। जब भगवान ने हमें इतना अच्छा घर दिया है तो भगवान को हर जगह स्थान देने में इशू ही क्या है? जी। लोग बोलते हैं कि भगवान की एक मूर्ति से ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? हम्म लोग बोलते हैं पागल हो जाओगे आप एक मूर्ति से ज्यादा मूर्ति रख लोगे सेम भगवान की। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना है। बट ऐसा क्यों है? क्यों होगा आखिर? मतलब एक बात बताओ कि अगर कोई इंसान पूजा करना चाहता है या किसी के मन में भाव अच्छा है भगवान को लेके, तो वो पागल क्यों होगा ज्यादा मूर्तियां रखने से? तो यस, बहुत मैटर करता है कि आपकी एंट्रेंस कैसी होती है। तो अगर आप किसी के भी घर में जा रहे हैं या फिर आपका भी खुद का घर है, गणेश जी की पिक्चर आपके एकदम सामने एंट्रेंस पे होनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्न हरता है। तो कोई भी ऑब्स्टिकल है आपके वो काटते हैं। या फिर आप हनुमान जी की लगा लीजिए। जैसे यूजुअली बेसिस पे जितने भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के या साउथ के घर होते हैं, उनको पंचमुखी हनुमान जी का हाँ जी। एंट्रेंस पे एक फेस का या फिर एक मूर्ति जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि वो दक्षिण मुखी भी माने जाते हैं। तो इसलिए वहां पर जरूर लगाई जाए। अभी बात हम भगवान की करें तो मंदिर का क्या डायरेक्शन रहनी चाहिए? और बहुत लोगों में ये भी थॉट क्लैशेस हैं कि सिंपल स्क्वायर टाइप या फिर नॉर्मल टॉम टाइप में मंदिर हो या फिर उसके ऊपर एक चोटी होनी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये घर के अंदर मंदिर है, वो स्पेसिफिक एक जो मंदिर या दिवाले होते हैं वहां पे ठीक है, बट घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो वो किस हिसाब से हमारा मंदिर हमें बनाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो लॉजिकली घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। जब आप गांव में पहले देखते थे तो गांव में कभी भी घर के अंदर मंदिर नहीं होते थे, घर के बाहर मंदिर होते थे हमेशा। एक पूरे कुल का एक मंदिर होता था, वहां पर वो पूरा कुल आता था, वो पूजा करता था। कायदा तो यही कहता है कि मंदिर हमेशा घर के बाहर होने चाहिए, क्योंकि घर में आज की डेट में आप नॉनवेज भी बना रहे हो और आप फिर कह रहे हो कि हम पूजा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता ऐसी पूजाएं लगती है। या तो फिर आप पूरी सात्विक हो जाओ कि आप बिल्कुल ही नॉनवेज वगैरह ऐसे घर में अपने ना लाओ, तो आप घर में मंदिर रखो। और रही बात कि मंदिर अब घर में लोग रखने लग गए हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती थी, अब जितनी ज्यादा सैचुरेशन फैमिलीज में आ रही है तो मंदिर भी पर्सनलाइज अपने अपने होते जा रहे हैं। तो इन दैट केस मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वास्तु देवता का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो आपकी जो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो इंटेलेक्चुअल की डायरेक्शन है। वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में अच्छे थॉट्स हैं, आपके हमेशा विचारधारा अच्छी रहे, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर रखते हैं। इसका और कोई अलग लॉजिक नहीं है कि वो सबसे पवित्र स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वास्तु देवता का सर उधर है, आपके सर में, आपके दिमाग में, खुद के दिमाग में अच्छी चीजें जाए, इसलिए हम मंदिर रखते हैं कि आप शांत रहें, स्वस्थ। और बाकी रूम्स का क्या डायरेक्शन और रहना चाहिए? क्योंकि बेडरूम तो चलो एक स्पेसिफिक है कि वो आपकी फैमिली रेस्टिंग का टाइम है, आप उसमें तब जा रहे हो, बट आपका जो हॉल टाइप एरिया है या फिर आपका जो गेस्ट के लिए एरिया है वो भी स्पेसिफिक होने चाहिए या फिर ऐसा कुछ खास नहीं? देखिए, जो घर बनते हैं स्ट्रक्चरली, अब जो मास्टर्स बेडरूम होता है वो साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए जी। तो जो बेडरूम्स की डायरेक्शन होती है पर्टिकुलरली वो साउथ वेस्ट की होती है। हम साउथ को हमेशा भारी रखते हैं। बेड हमेशा क्यों साउथ में रखा जाता है? क्योंकि साउथ एक ऐसी डायरेक्शन है, अगर उस पर भार नहीं डाला जाए तो कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस क्रिएट करता है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। क्योंकि साउथ अग्नि की जगह है तो उधर बेड होना जरूरी है, उधर आपका सर होना बहुत जरूरी है। जब भी इवन गेस्ट रूम के लिए भी आपने जो मेंशन करा, साउथ वेस्ट इज द आइडियल डायरेक्शन टू कीप मेक योर बेडरूम, और जो बेड होता है वो साउथ डायरेक्शन में होता है। अच्छा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वॉशरूम और किचन मतलब एकदम अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, वो एक साथ नहीं बनाने चाहिए। जी, वॉशरूम के सामने एकदम किचन नहीं होनी चाहिए, वॉशरूम का गेट एकदम किचन के सामने नहीं खुलना चाहिए। सेकेंडली, वॉशरूम एकदम किचन के साइड में, जैसे ये रही किचन और ये रहा वॉशरूम, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप साइड में उस तरफ हो तो चलेगा, लेकिन अगर किसी का एंट्रेंस ही सेम है, मतलब किचन की भी एंट्रेंस सेम जा रही है और वॉशरूम की भी एंट्रेंस सेम जा रही है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं घर में कलेश लाता है, घर में कहीं ना कहीं अनईजीनेस लाता है और साथ में बीमारियां लाता है। तो इसकी कोई रेमेडी है? क्योंकि मेरे खुद के घर में
यही प्रॉब्लम है कि सेम किचन और वॉशरूम का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो उसके बीच में जो बीच का जो स्थान होगा, आप उसके जी। बीच में एक ग्रीन कलर का मैट बिछा दीजिए। ओके। ग्रीन कलर का मैट बिछाने से जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि जो हमारे किचन का स्टोव होता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो यूजुअली जितना मैं अभी अज्यूम कर पा रही हूँ आपकी डायरेक्शन साउथ होगी वो, और साउथ की ही डायरेक्शन आपकी जा रही है वॉशरूम में। हम्म। तो इसलिए ग्रीन मैट एक आप बिछा दीजिए, तो वो जो एनर्जीज हैं वो वहीं पर ही बैलेंस हो जाएगी। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग, मतलब अभी हमने ये घर की बात करी और बहुत सारे, अभी रेमेडीज पर हम बाद में आएंगे, बट बहुत सारे लोगों के लिए वास्तु जो है वो बिजनेस या फिर अपने ऑफिस या जहाँ पर भी वो जॉब करते हैं उसके लिए भी बहुत मैटर करता है। जी। तो बिजनेस के लिए अगर हम नजरिए से देखें, ऑफिस के नजरिए से देखें, तो वहां पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस ओनर। हम्म। तो बिजनेस ओनर को हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे बैठना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन पैसे की डायरेक्शन है, तो जब आप गद्दी लगा के वहां बैठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली धंधा बनाएंगे। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बिजनेस ओनर को बैठना चाहिए। साथ में जो गल्ला होता है, जो ड्रॉर होता है, वो ड्रॉर आपका नॉर्थ में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इज अ डायरेक्शन ऑफ अबंडेंस। तो ट्राई करिए कि जो ड्रॉर हो, जहां पर आप अपने खुद के पैसे रखते हो, जो आते हो, वो वहां रहे। अगर वो कोई और डायरेक्शन में होगी तो कहीं ना कहीं खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अगर साउथ में वही ड्रॉर होगा तो पैसा तो आएगा, क्योंकि साउथ इज ऑल्सो अ डायरेक्शन ऑफ मनी अगेन, पर वो कहीं ना कहीं खर्चे भी उस हिसाब से लाएगा। तो जितनी आपकी आमदनी होगी उससे ज्यादा तो आपका खर्चा ही हो जाएगा। तो नॉर्थ सेविंग्स की डायरेक्शन है, लिक्विड कैश की डायरेक्शन है, तो वहां रखें। और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप एक ऑफिस स्ट्रक्चर बना रहे हो या फिर अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह के वहाँ पे सेटलमेंट करना चाहते हो, तो क्या चेंजेस वो लोग कर सकते हैं कि उनके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिले? जितने भी इम्प्लॉयज हैं, आपके जो इम्प्लॉयज होते हैं उनको साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। Okay. क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर किसी का सर्विस बेस्ड बिजनेस है उनके लिए बता रही हूँ मैं, और जिनका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखे। वहां से उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जो आपके एम्प्लॉयज है उनको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बिठाना चालू कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो क्लैशेस एक बॉस और एम्प्लॉय में होते हैं वो भी खत्म होते हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो शांत रहेगा। जिस डायरेक्शन में वो बैठते हैं वो बहुत मैटर करता है। और साउथ ईस्ट में जब आप बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी की डायरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं पावर की डायरेक्शन है, तो आप ऑटोमेटिकली पावर फिगर लगोगे उनके आगे। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस मैं सुनती हूँ कि एम्प्लॉय छोड़ के भाग गया, एम्प्लॉय टिकते ही नहीं नहीं है। है। तो इन दैट केस उन एम्प्लॉयज को भी आप नॉर्थ वेस्ट में बिठाना चालू करें, सो दैट विल इम्प्रूव। अच्छा, जैसे भी हमने घर के एंट्रेंस की बात करी थी, तो क्या ऑफिस वगैरह में भी एंट्रेंस में हमें कुछ ऐसी रेमेडीज करके रखनी चाहिए जिससे कि नेगेटिव एनर्जी ना जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर भगवान की स्थापना वहां पे करके रखें? हाँ जी, जैसे अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। अब अगर कोई एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस करे तो सरस्वती माँ को बिठाया जाए एंट्रेंस पे, कि जब भी कोई बच्चा आपके स्टूडियो कह रही सॉरी कोई भी बच्चा आपके इंस्टीट्यूट को एंटर करे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब वो देखे तो सरस्वती माँ दिखे। साथ में अगर आपका कोई ऐसा काम है जो फूड रिलेटेड है तो धन्वंतरी जी की आप जरूर पिक्चर अपने रेस्टोरेंट में लगाएं। और साथ में अन्नपूर्ण देवी की, कि कभी भी आपके रेस्टोरेंट में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो ये बोले कि इधर तो खाना नहीं मिला। तो ये दो इमेजेस जरूर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। सो नेचर ऑफ द बिजनेस भी मैटर करता है कि क्या है, ऐसे आप लगा सकते हैं। और एंट्रेंस पे हमेशा एक उर्ली जरूर होनी चाहिए। वाटर एलिमेंट आपका साथ में होगा, और साथ में आप थोड़े से फूल वगैरह डालेंगे तो वो वेलकमिंग भी लगेगा, और वो स्पेस को भी अपलिफ्ट करता है, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये पर्टिकुलरली वो बिजनेसेस हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए कि एक उर्ली आप अपने एंट्रेंस पे जरूर लगाएं। आपका जो स्थान है, आपकी जो एंट्रेंस है, वही लक्ष्मी का वाहन है, तो उसको सजा कर रखो। इत्र अगेन आप डाल सकते हो अपने ऑफिस में भी। और जिन भी आपके जो कुलदेव हैं, अपने कुलदेव को हमेशा हमें पूजना चाहिए, तो अपने कुलदेव की भी एक छोटी सी पिक्चर जरूर लगाएं। ओके। अच्छा, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट जो हमारे रूम का पेंट है, क्या वो मैटर करता है एज सच इतना ज़्यादा, या फिर सिर्फ डायरेक्शंस बेस ये चीज़ें मैटर करती हैं? नहीं, देखिए, जो कलर्स हैं वो हमारी साइकोलॉजी पे बहुत मैटर करती हैं। अगर हमारे जो रूम का कलर है वो डार्क होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो थॉट्स हैं वो भी नेगेटिव होंगे। वो कलर साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अच्छा। ये मोर ऑफ वास्तु भी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बट आजकल लोगों को ब्लैक रूम्स, ऑल ब्लैक थीम, ये सब बहुत पसंद आता है।
ब्लैक इज अ कलर जो नेगेटिविटी, तो मैं ये नहीं मानती कि कोई भी कलर नेगेटिविटी को लाता है, बट ब्लैक बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज्यादा ब्लैक थीम बेस्ड चीजें रखोगे तो हीट उस जगह पे ज्यादा रहेगी। Okay. तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर का जो पित्त है, हमारी बॉडी में जो पित्त है वो ज्यादा बढ़ेगा। हीट अंदर बढ़ेगी बॉडी में तो एग्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, नेगेटिव थॉट्स बढ़ेंगे, हेयर फॉल होना चालू होगा। तो ऐसे इम्पैक्ट करती है कलर हमारी लाइफ को। 99% जो कलर सूटेबल सबको होता है वो व्हाइट, ऑफ व्हाइट होता है। प्योर व्हाइट भी नहीं होता, क्योंकि जब आप प्योर व्हाइट चीज को ज्यादा देख लेते हो तो वो भी डिप्रेशन देता है। हाँ, बहुत सिंपल लगता है, तो इस वजह से लोग एक ही ऐसा लगता है कि वो टाइम रूटीन सब कुछ सेम फॉलो होता जा रहा है। राइट। सो बेज एक ऐसा कलर है, ऑफ वाइट एक ऐसा कलर है जो हर एक डायरेक्शन पे जाता है, हर एक डायरेक्शन पे सूट करता है, तो आप वही करें। एंड प्लस रॉयल भी वही कलर्स लगते हैं सबसे ज्यादा आज की डेट में। अब वो टाइम नहीं रह गया कि कोई ग्रीन कलर करा रहा है नॉर्थ पे या वेस्ट पे कोई येलो कलर करा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बट अगर कोई जगह आपको लगता है डिफेक्टिव है तो वहां पर फिर उस जगह का आप कलर करा दीजिए। जैसे नॉर्थ अगर आपको ऐसा लगता है कि घर का डिफेक्टिव है तो वहां पर आप ग्रीन कलर करवा दीजिए। ओके। अच्छा, ये जो वास्तु है वो अपने ही घर में हमें इतना अफेक्ट करेगी या प्रॉफिट देगी, या फिर जैसे जो रेंट पे लोग रहते हैं उनको भी कुछ चीजें से ध्यान में रखनी जरूरी है? नहीं, देखिए वास्तु कभी भी ओनरशिप पे डिपेंड नहीं करता। वास्तु स्पेस में होता है। तो यस, अगर वास्तु में एंट्रेंसेस अगर खराब हैं, और देखिए ये सारी चीजें ना एक ही का पार्ट है। तो अगर किसी के चार्ट्स में राहु अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, और कोई रेंट पे जा रहा है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का घर है, तो उसको वो डायरेक्शन भी फलेगी, क्योंकि उसका राहु बलवान है, वो डायरेक्शन ही राहु की है। तो हमें एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी तब देखने होते हैं। मतलब एक ही के उससे ये ना बिल्कुल जेनेरिक नहीं है। ये हमारी राशि से भी डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन हमें फलेगी। जैसे जिसका घर अब साउथ में है, ऐसे लोगों को लेडीज पे अपनी जो स्पाउस होती हैं आपकी, आप अपनी स्पाउस के नाम पे घर ले, आप अपने नाम पे घर ही मत ले। अगर आपका नॉर्थ में घर है और आप बिजनेस ओनर है तो अपने नाम का घर ले, वो सूट करेगा। सेम रेंटर्स जो आते हैं उन पे मैटर करता है कि अगर आप एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आप अपनी डायरेक्शन के हिसाब से एग्रीमेंट बनाए। साउथ है तो फीमेल के नाम पे एग्रीमेंट बनाए, नॉर्थ है तो फीमेल सॉरी मेल के नाम पे, ईस्ट है तो फिर तो एनी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सबको फलती है। ओके। अच्छा, अब हम कुछ अगर रेमेडीज की बात करें और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो लोग अभी घर बना रहे हैं और जो ढूंढते हैं कि हम अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएं, तो उसके बारे में हम आएंगे। बट उससे पहले जो लोगों के घर बन चुके हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि पंचमुखी हनुमान रख सकते हैं, बट कोई ऐसी एक रेमेडी की हम जो करें जो इतना लोग कंफ्यूज ही ना हो कि यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो बिजनेस के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग और घर के लिए अलग। बिजनेस वालों को सबसे जो बेस्ट रेमेडी है करने की, आपका जो स्थान है बिजनेस का पर्टिकुलरली, जहां पर आप एज अ बिजनेस ओनर बैठते हैं, वहां पर आप एक श्री यंत्र लगा लीजिए। कोई वास्तु मैटर नहीं करता उसमें। उस टाइम पर एक श्री यंत्र की स्थापना हो जाएगी। आप डेली उसको ध्वनि दें और साथ में आप डेली एक दीपक जरूर जलाए श्री यंत्र के आगे, तो वो माँ लक्ष्मी का स्थान बढ़ाएगा। घर के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, मैं सच बता रही हूँ, मैं वास्तु में इतना बिलीव टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करती। मैं ये मानती हूँ कि आपका जो घर है उसमें आप सुख शांति रखो, स्त्री की अपनी इज्जत करो, साथ में आपके घर में हमेशा मंत्र या जिन भी भगवान में आप मानते हैं, हमारे घर में मंत्र जाप चलता है, मैं हनुमान जी को मानती हूँ तो हनुमान जी के मंत्र चलते हैं। वो चला के ही रखो अपनी किचन में, क्योंकि किचन में खाना बनता है। आपके किचन में जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो अच्छी चीजें जब आप बना रहे हो, अपने भगवान का नाम जाप करते रहें, या फिर आप कोई म्यूजिक चला दे जो वो फूड में भी एनर्जी रिटेन हो, वो भी बहुत मैटर करता है। अपने घर में बिल्कुल क्लटर ना रखें, डार्क ना रखें अपने घर को। कुछ लोग होते हैं लाइटें बंद करके रखते हैं, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अब ये भी बड़ी चीज है, लोग बोलते हैं हमारे घर में नेगेटिविटी है, वास्तु को ठीक कर दो। वास्तु नहीं ठीक करना होता उस टाइम पे। उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन अपने घर में बढ़ानी होती है, वेंटिलेशन करो अपने घर में। अच्छा, जो घर वेंटिलेटेड नहीं होते वहां पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगी, वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। तो ये भूत प्रेत जो लोग फंसे हुए हैं और वो वास्तु कराने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट आप अपने घर को वेंटिलेटेड रखो, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पास ऑन होती रहेगी घर ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। अच्छा, एम्प्लॉयज भी ना कुछ मैंने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें अपने डेस्क पर जरूर रखते हैं, कि मतलब वास्तु अभी तक इतना शायद ना कंसिडर करें, बट अच्छी जॉब के लिए कुछ लोग भगवान की कोई मूर्ति या फिर फोटो रखते हैं, बट कुछ उसे अच्छा नहीं मानते हैं कि क्योंकि
आप हर तरह के गंदे हाथ या फिर सामान वहाँ पे रख रहे हो, और वो एक वर्क प्लेस है तो वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। तो कुछ ऐसा है एम्प्लॉयज अपने लिए अगर अपने डेस्क पे या फिर अपने सिस्टम पर कुछ ऐसा लगाएं या फिर रखें कि उनकी ग्रोथ हो, ज़्यादा इनकम हो? जो लोग मूर्ति रखना प्रेफर नहीं करते हैं उन लोगों के लिए ये है कि एक छोटी सी आप वो ले लीजिए, पॉट होता है अर्दन पॉट, उसमें आप थोड़े से चावल भर दीजिए और 5 सिक्के साथ में एक हल्दी की गांठ डाल के आप जहां पर भी बैठते हैं वहां रख दीजिए। ओके। क्योंकि जो अक्षत होते हैं हमारे पुराणों के हिसाब से वो सबसे पहला ग्रेन है जो इंडिया में पाया गया था, इसलिए वो हर पूजा में यूज होता है, इसलिए हम अपने मस्तक पे भी वही लगाते हैं। जी जी। तो इसलिए अक्षत पैसों का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। सबसे पहली जो चीज हमने लक्ष्मी माँ को ऑफर करी थी वो अक्षत थे, क्योंकि हमारे पास था ही वही तब। तो इसलिए अक्षत जरूर रखे। हल्दी हल्दी कारक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हल्दी रखते हैं। और कॉइन्स तो हमें पता ही है दैट इट्स अगेन लक्ष्मी। और जो वो पॉट है अर्दन, वो कहीं ना कहीं मंगल का कारक है। तो आपका मंगल, आपकी लक्ष्मी, आपके जो भी बृहस्पति है वो एक साथ जब आएंगे तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट, प्रमोशन साथ में लेकर। और जो लोग मूर्ति प्रेफर कर सकते हैं वो अपने भगवान को, जिनको भी वो पूजते हैं, उनकी मूर्ति रख सकते हैं। देखिए वो तो भगवान को मानना तो फेथ है, वो तो मन का भाव है। भगवान थोड़ी ना आके हमारी कोई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अपना कर्म करो, भेजा ही हमें कर्म करने के लिए इधर, नहीं तो भगवान ही नहीं रह रहे होते आज धरती पे। तो भगवान को रखना इज मोर ऑफ फेथ एंड डिवोशन, कि आप उनको देखते हो तो आपको मोटिवेटेड फील होता है कि नहीं मुझे काम करना है, या आपका एक लीप ऑफ फेथ में आप बने रहते हो। बट आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि इंक्रीमेंट कैसे आए? हाँ। तो इंक्रीमेंट की वो जो उपाय है वो ये था। बट हाँ, भगवान की भी रख सकते। ओके। तो अभी जो लोग नया अपना स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए या फिर घर के लिए, तो कोई ऐसी सजेशन उनके लिए जो वो ध्यान रखे तो आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम ही ना हो? सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम गलती करते हैं लोग वो ये होता है कि मिट्टी चेक नहीं करते लोग। जिस भी मिट्टी पे घर बना रहे होते हैं या जो ऑफिसेस खड़े कर रहे होते हैं, सॉइल बहुत मैटर करती है। तो सॉइल आप जब भी किसी वास्तु वाले से चेक करा सकते हैं। किसी के भी घर की सॉइल या किसी के भी ऑफिस की सॉइल काली है, ग्रे है, वो मिट्टी कभी भी फल ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी वास्तु करा लो, या आप जितना मर्जी उसमें पूजा पाठ करा लो, तो हमेशा जो मिट्टी है वो लाइट ब्राउन होनी चाहिए। लाल मिट्टी हो तो और अच्छा है। लाल मिट्टी मंगल का कारक है, बिजनेस इसको बहुत फलती है, हमेशा फ्लो का कैश फ्लो हमेशा रहता ही रहता है। लेकिन अगर किसी के घर की या किसी के ऑफिस की ऐसी मिट्टी हो तो उस केस में क्या करा जाए? उस केस में आप थोड़ा सा गड्ढा खोद सकते हैं और उसमें पानी डाल के देखें पानी की रोटेशन कैसे वे में हो रही है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है उस पानी की, यानी कि कुछ ना कुछ जो मिट्टी है इतनी फर्टाइल नहीं है, इतनी प्रॉस्पेरस नहीं है, तो उधर आप प्रेफर ना ही करें फिर कोई भी चीज बनाना। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है देन हम थ्रू रेमेडीज उसमें गोमती चक्र डाल दिए उस मिट्टी में, या कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू हमने रेमेडी कर दी, या फिर हमने सिल्वर डस्ट उधर थोड़ी सी हमने डाल दी, तो फिर वो रेमेडी के थ्रू इम्प्रूव हो सकती है। एंड आई गेस सॉइल वगैरह तो मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने इस बारे में बात करी है, और कोई टेस्ट भी करता है कि क्या कलर है या क्या है जी। बट इतना इम्पोर्टेंट रोल ये रखता है। अच्छा, बहुत से लोगों का दो तरफ भी एंट्रेंस होता है, जैसे एल शेप में जिन लोगों के घर होते हैं, तो वो ठीक है कि मतलब दोनों डायरेक्शंस में उनके गेट हैं, एंट्रेंस है, या फिर ऐसा कुछ स्पेसिफिक इम्पैक्ट नहीं होता उससे? नहीं, देखिए इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ये सब दिमाग का खेल होता है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ये कोई भी पॉडकास्ट पे आके नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि नहीं वास्तु ही 100% मैटर करता है। नहीं मैटर करता वास्तु इतना, सिर्फ 10% मैटर करता है। शेरमुखी घर नहीं लेने चाहिए। शेरमुखी वो घर होते हैं जो एक साइड से एक्स्ट्रा निकले होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान को फलते नहीं है। उस घर में क्या होता है, उस घर में आप 5 साल रह लो, 10 साल रह लो, उसके बाद कहीं ना कहीं इंसान का डाउनफॉल आता ही आता है। सबसे ज्यादा डाउनफॉल की बात हुई तो कॉर्नर घर पे भी सबसे ज्यादा ये इशू रहता है कि जितने भी कॉर्नर वाले फ्लैट्स होते हैं, क्योंकि वो नजरों में ज्यादा आते हैं, तो उनपे थोड़े से हेल्थ इश्यूज ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो इन दैट केस क्या करा जाए, जो कॉर्नर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है कॉर्नर के घरों की, उस पे आप 5 कॉपर कॉइन्स और 1.5 किलो आप गुड़ अर्पित कर दो उस मिट्टी को। तो जो भी नजर है या जिसकी भी हाय लगती है वो नहीं लगेगी घर को। बहुत ही अच्छा लगा आपसे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करके। आई होप कि जितने भी हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही रिसर्च करते टाइम मुझे पता चला कि लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि अपने घर को कैसे वो मॉडिफाई करें, कैसे डिज़ाइन करें या कैसे बिल्ड करें ताकि उनके घर का वास्तु ठीक रहे। अब लोगों को बहुत चिंता है, तो हमें लगा कि हमें आपको बुलाना चाहिए और उनकी चिंता को दूर करना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच।